पहली बार ऐसा हुआ है कि पेंशन रुकी है, पहले कभी भी नहीं रुकी जब से केजरीवाल सरकार आई है। ये हमारी पेंशन जो है 5 महीने से रुकी हुई थी और मतलब जो है केजरीवाल ने सिफारिश करके कैसे करके हमारी 4 महीने की पेंशन आई है मेरी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि हमारा गुजारा पेंशन से ही चलता था। हम सर के बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान उनकी उम्र लगाए, जीते रहें, खुश रहें। दिल्ली का बेटा है और हमें उम्मीद थी पूरी पूरी कि हमारे पैसों में देर हो सकती है मगर मिलेंगे ज़रूर। हमारे घर में तो दिवाली बन रही है। केजरीवाल जी ने जेल में रहते हुए ये हमारे बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी वो है। हमारे मुंह से उनके लिए दुआएं निकलेंगी और उनकी अतिशीघ्र रिहाई की वो दुआएं दे रहे हैं हम, और जल्दी ही वो आएंगे जेल से बाहर। आज हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा करवाए जा रहे एक इवेंट में जिसका नाम है बुजुर्गों का रखा ख्याल, जीते रहो केजरीवाल में। तो चलिए दिल्ली के कोने कोने से यहाँ आए बुजुर्गों से बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने जो 5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी वो फिर से शुरू करवा दी है और लोगों को फिर से पेंशन आना, जो बुज़ुर्ग हैं उनके फिर से पेंशन आना शुरू हो गई है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो पिछले 5 महीने से दिल्ली सरकार की पेंशन एलजी की वजह से रुकी हुई थी, हमारी आम आदमी पार्टी सरकार ने तो फंड रिलीज़ किया था, लेकिन जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन में भागीदारी में दिया जाता है, उसमें रोक की वजह से ये बुज़ुर्गों की पेंशन 5 महीने से रुकी हुई थी। जब एलजी साहब ने हमारे ये बुज़ुर्गों के पैसे रिलीज़ किए, तुरंत ही हमारी मंत्री आतिशी जी ने इस पेंशन को रिलीज़ किया और करीब 1 लाख दिल्ली के बुज़ुर्गों को बड़ी राहत का आभास हुआ है। क्योंकि बुज़ुर्गों का एक ही सहारा होता है पेंशन, क्योंकि पेंशन मिलते ही बुज़ुर्गों के अंदर एक एहसास होता है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है, और दिल्ली सरकार बुज़ुर्गों का इसलिए ख़ास ख्याल रखती है। और ये जो 5 महीने से पेंशन मिलने के बाद बुज़ुर्गों के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल है बुज़ुर्गों के अंदर, और वो बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और उनका एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी की सरकार आए, ताकि हमारे को नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे। हमारी पेंशन आ गई है, रुक रही थी। हम बहुत परेशान थे, हम हार्ट पेशेंट हैं। इतने परेशान थे, 4 महीने से रोज़ दिल्ली गेट जाते थे और दिल्ली गेट वाले सुनते ही नहीं थे। कभी किसी की डाल दी, कभी हम लोग कहते हमें 2-2 महीने की डाल दो, लेकिन नहीं डालते थे वो। ये जब से ये बंद हुए हैं, जब से तो बिल्कुल ही पेंशन बंद करवा दी है। मैं बताऊं तुम्हारे को पेंशन, लेकिन ये करते थे, बहुत सहारा था हम लोगों को भी। खाने का खर्चा थोड़ा बहुत करते ही रहते हैं ये लोग, और हम तो यही कहते हैं कि यही आए, बिजली है, पानी का बिल है, ये इन्होंने बढ़ा के जो भेज दिया, कहाँ से देंगे हम लोग? हैं, इतना बिल बढ़ा के भेजेंगे, कहाँ से देंगे हम? हमारे को तो यही आए, और इनके लिए भी करो, केजरीवाल के लिए ये भी छूट के आए। बहुत सहारा है हम लोगों का इनका। हाँ जी बेटे, रुक गई, हमें मिल गई है। उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें मतलब जितनी रुकी थी सारी उन्होंने दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद केजरीवाल बेटे का। बुजुर्ग में यही एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहारा थे, जो कि बच्चे पूछते नहीं हैं। अब मेरे क्या बताऊं, मेरे कोई शब्द नहीं है कि जो बच्चे हम लोगों को नहीं पूछते, एक सिर्फ पेंशन का सहारा रह जाता है। आज जो 8 महीने से रुकी हुई थी पेंशन हमें मिल गया। अभी समझ लीजिए खुशी से मेरे आंसू भर आए हैं। इसके यही एकमात्र सहारा रह गया कि जो बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो केंद्र द्वारा रोकी गई थी पेंशन, अब हमारे अकाउंट में आ गया। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि हमारा गुजारा पेंशन से ही चलता था। हम सर के बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान उनकी उम्र लगाए, जीते रहें, खुश रहें। दिल्ली का बेटा है और हमें उम्मीद थी पूरी पूरी कि हमारे पैसों में देर हो सकती है मगर मिलेंगे ज़रूर। और वो बड़ी खुशी हुई कि इकट्ठे एकदम पैसा आए 4-5 महीने के, तो बहुत खुशी महसूस हुई। और इसका हम लोगों का खर्चा चलता है, जेब खर्चा। और हमारा जो बेटा है अरविंद केजरीवाल, उसने हमारी पेंशन को पहले बढ़ाया और अब ये रुक गई थी। मोदी जी के भी हिस्सा है इसमें, 300 रुपये का जो पेंशन आती है, तो उन्होंने रोक रखी थी। केजरीवाल जी ने ये पेंशन नहीं रोक रखी थी। तो हमें अपने बेटे पे पूरा भरोसा है कि हमें परेशानी नहीं होने देगा। देर हो सकती है किसी मजबूरी की वजह से, और बाकी पूरी उम्मीद है, हमारा बेटा हमारा पूरा ख्याल रखता है। मैं अपने रब से यही दुआ करता हूँ कि फटाफट जल्दी से पाक परवरदिगार उन्हें जेल से रिहा करे और
हमारे बीच में आए, जैसे पहले काम करते थे ऐसे काम करें। क्या आपकी पेंशन फिर से आना शुरू हुई है? आप पेंशन का हिस्सा थे और कब से आपकी पेंशन रुकी हुई थी? 5 महीने से रुकी हुई थी, 5 महीने से। और इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने ये काम करा है, पेंशन चालू करी है, शुक्रिया अदा है और बहुत मेहरबानी है इनकी। हम लोग दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं कि हमारी रुकी हुई पेंशन उन्होंने हमें वापस दिलवाई और जिससे हमें अपनी राहत मिली, क्योंकि सबसे बड़ी राहत है हम बुज़ुर्ग लोग इस पेंशन के सहारे अपनी दवा ले पा रहे हैं। क्योंकि शुगर पेशेंट है, मैं भी पेशेंट हूँ, मेरी वाइफ भी पेशेंट है और इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है कि हम लोगों को राहत मिल जाती है दवाइयाँ लाने की। और दवाइयाँ किसी भी प्रकार की जो पैसे हाथ में होते हैं तो कोई भी दवाई लाने में हमें संकोच नहीं करना पड़ता और बिना झिझक हम अपना खर्चा पानी चला लेते हैं। कहीं आना जाना पड़ता है, 10, 20, 50 रुपए का जो भी खर्चा रोज़ का होता है हम खर्चते रहते हैं। और ये कारण यही है कि पेंशन आने से हुआ है। पीछे पेंशन ना आने के कारण हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पेंशन ना आने का कारण क्या था ये तो मैं नहीं जानता, ना मैं जान पाया हूँ क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है और हम केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं। और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि केजरीवाल दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में रहें, जिससे कि हमारी पेंशन और बढ़ के मिले। क्योंकि अभी भी एक पेंशन हमें खर्चे के लिए कम पड़ती है, क्योंकि परिवार में और भी दुख मुसीबत है, नाती पोते वाले हम लोग हैं। कभी हमारे घर के रिश्तेदार बच्चे आ जाते हैं, 10, 20, 50 रुपये उनको भी देने पड़ जाते हैं, तो पेंशन अब कम पड़ती है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ पेंशन भी बढ़नी चाहिए और हम तो यही चाहेंगे। और केजरीवाल जी हमेशा दिल्ली सरकार में कार्य करते रहें और अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमेशा के लिए ही केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करें। धन्यवाद।